इंतजार करना होगा। दोनों बहुत देर तक उस अंडे के माता पिता के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन बहुत देर गुजर जाने के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं आया। लगता है ये अंडा लावारिस है। चलो, हम इसे उठा लेते हैं। इस अंडे से इतना बड़ा ऑमलेट बनेगा कि हमारे पूरे खानदान का पेट भर सकता है। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बुरे, लेकिन हम इस अंडे को कैसे उठाएं? हम में से किसी अकेले के तो बस की बात नहीं है। हमें एक साथ मिलकर इसे उठाकर यहाँ से लेकर जाना होगा। आप उसकी चिंता मत करो भैया, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। भूरा एक लंबे लकड़ी का टुकड़ा ले लेता है और बेल से अंडे के साइज का ढांचा बना देता है। दोनों एक साथ अंडे को उठा लेते हैं। लकड़ी के एक बाजू में कालू और दूसरे बाजू में भूरा और बीच में बेल से बंधा हुआ अंडा लेकर दोनों अपने जंगल की ओर निकल पड़े। घर आते आते उन्हें शाम हो जाती है। वो जब घर आ रहे थे तब मीनू मौसी ने उन्हें देख लिया। वो भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ती है। जब वो दोनों अपने घर के पास आ जाते हैं तब रीमा और गोरी घर के बाहर आ जाती है। मीनू मौसी भी वहाँ पर आती है। इधर उस अंडे की माँ अपने घोंसले में वापस आ जाती है। उसे घोंसले में अंडा नजर नहीं आता। घोंसले में जो अंडा था वो किसी मामूली पंछी का अंडा नहीं था। वो एक डायनासोर का अंडा था, वो भी आग उगलने वाला डायनासोर। अरे, मेरा अंडा कहाँ गया? मुझे अनजान पंछियों की बास आ रही है। मुझे मेरा अंडा ढूंढना होगा। वो अपने घोंसले से निकल पड़ती है। अजी, ये क्या है? ये किसका अंडा उठा कर लेकर आए आप? अरे कालू, ये किसका अंडा है? और तुम इस अंडे का क्या करने वाले हो? वो हम इसका ऑमलेट। अरे अरे, मीनू मौसी, हम इस अंडे को बहुत दूर से लेकर आए हैं। ये एक लावारिस अंडा है। हमें ये अंडा हमारे जंगल से बहुत दूर एक अनजान जगह पर मिला। हम तो अनाज की खोज में गए थे। अब हम इस अंडे की देखभाल करने वाले हैं और इसमें से जो कोई भी बाहर आएगा हम उसे संभालने वाले हैं। अरे हाँ हाँ, मैं भी तो यही कहने वाला था। अच्छा अच्छा, मैं कल सुबह फिर से आऊंगी। मुझे भी देखना है इसमें से कौन बाहर आता है। मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। ये सब होते होते रात हो जाती है। कालू और भूरा उस अंडे को भूरे के घोंसले में लेकर आते हैं, क्योंकि भूरे का घोंसला बड़ा था। क्यों जी, क्या हम सच में इस अंडे को संभालने वाले हैं? अरे नहीं नहीं गोरी, वो तो मैंने मीनू मौसी को यहाँ से भगाने के लिए कहा था। अगर मीनू मौसी को सच का पता चलता तो वो इस बात का ढिंढोरा पूरे जंगल में पीटती। फिर हम इस अंडे का ऑमलेट कभी नहीं बना पाते। वाह भैया, क्या दिमाग लगाया है। अब बातें बस करो। चलो, इस अंडे का मस्त लजीज ऑमलेट बनाते हैं। इसके लिए पहले इस अंडे को हमें तोड़ना होगा। गोरी सबसे पहले चाकू लेकर अंडे पर मारती है, लेकिन अंडे को एक खरोच तक नहीं आती। फिर रीमा एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर अंडे पर जोर से मारती है, फिर भी उस अंडे को कुछ भी नहीं होता। कालू हथौड़े से उस अंडे पर 4-5 बार वार करता है, फिर भी अंडा टस से मस नहीं होता। अरे बाप रे, ये कैसा अंडा है? अब इसे कैसे तोड़े? हमें इसे तोड़ने के लिए कटर मशीन लानी होगी और अब तो आधी रात हो गई है। इसीलिए हमें अब सुबह होने का इंतजार करना होगा। सुबह होते ही मैं बड़े ही पक्षी के पास जाकर कटर मशीन लेकर आता हूँ। चलो फिर, अब हम सो जाते हैं। अब इतना इंतजार किया है तो अब थोड़ी देर और सही। सारे थक कर सो जाते हैं। सवेरा हो जाता है। सारे गहरी नींद में सो गए थे। अचानक से अंडा हिलने लगता है और थोड़ी ही देर में अंडे के बीच में एक दरार पड़ जाती है। दरार के आवाज की वजह से रीमा की नींद खुल जाती है। वो अंडे के पास आ जाती है। धीरे धीरे दरार बढ़ने लगती है। रीमा भूरे को नींद से जगा देती है। भूरा भी वहाँ पर आ जाता है। अंडा टूट जाता है और अंडे से एक छोटा डायनासोर का बच्चा बाहर आ जाता है। उस बच्चे ने सबसे पहले रीमा और भूरे का मुंह देखा था, इसीलिए वो उनको अपना माता पिता समझ लेता है। मम्मी, पापा, अजी, ये कैसा जानवर है? इसके तो पंख भी है।
जब से अंडे से बच्चा बाहर आया था, तब से भूरे का मुंह खुला का खुला रह गया था। अजी, क्या हुआ आपको? आप कहाँ पर खो गए? अरे रीमा, ये किसी पंछी का नहीं बल्कि डायनासोर का बच्चा है। कालू और गोरी भी नींद से जाग जाते हैं। वो भी उस बच्चे को देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। इधर उस अंडे की माँ अपने बच्चे की खोज में गंध का पीछा करते करते जंगल में आ जाती है और एक एक घोंसले को जलाने लगती है। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच जाती है। आखिर में वो माँ कालू और भूरे के घोंसले के बाहर आ जाती है। मुझे इसी घोंसले से मेरे अंडे की गंध आ रही है। अंडे की माँ घोंसले के छत को अपने पंजों से उखाड़ देती है। मेरा बेटा यहाँ क्या कर रहा है? कहीं तुम मेरे अंडे को चुरा कर यहाँ तो लेकर नहीं आए थे? तुम इसके साथ क्या करने वाले थे? अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगी। वो अपने मुंह से आग निकालने ही वाली थी, तभी मीनू मौसी वहाँ पर आ जाती है। अरे अरे, रुक जाओ। तुम हमारे जंगल का नुकसान करना बंद करो। तुम्हें तुम्हारा बच्चा सही सलामत मिला है ना? अब तुम इसे लेकर यहाँ से चली जाओ। वो तो अच्छा हुआ, तुमने जिन जिन घोंसले को आग लगाई थी उनमें कोई नहीं था, वरना खामखा हमारे जंगल के बेकसूर पंछी मारे जाते। हमें मत मारो, हमसे गलती हो गई। ठीक है, चलो बेटे, हम यहाँ से चलते हैं। आप मेरी माँ नहीं हो, मेरे मम्मी पापा तो ये है। आप चली जाओ यहाँ से। रीमा ये सुनकर रोने लगती है। नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें खाने वाली थी। तुम्हारी असली माँ ये है। अब तुम्हें अपनी माँ के साथ जाना चाहिए। अंडे से निकला हुआ बच्चा अपने असली माँ के पीठ पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। चलिए जी, आपने जो अनाज लाया था हम सब उसे खा लेते हैं। और ये तुम भी ना। सारे जोर जोर से हंसने लगते हैं।